इस ट्वीट का एक सेकंड पार्ट है। वो सेकंड पार्ट बड़ा खौफनाक होगा कि इमरान खान अरेस्ट हुए हैं 15 या 16 दिन पहले और उसी दिन उनका रात को तिबी मुआयना हुआ। ये रिपोर्ट तो 4 घंटे 5 घंटे में आती है, तो हुकूमत इतना वेट क्यों करती रही? सारे जो है हमारे सियासतदानों से तंग है। एफर्ट्स कर रही है जुमैमा पीछे कि किसी भी तरह से इमरान खान को पाकिस्तान से निकाला जाए। अमेरिका में तो उनकी 2 लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं, यूरोप में उनकी एक्स वाइफ काम कर रही हैं और एक्स वाइफ के भाई जो हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तुलसी। नाज़रीन, खान साहब ने एक ट्वीट की और मुबश्शिर साहब जो कल हम बात कर रहे थे, मैं आपको कह रही थी कि खान को चाहिए कि अब वो बाकी की ज़िंदगी अपने बेटों के साथ जाके गुजारें, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा लग रहा है उनकी सियासत ख़त्म हो गई। तो सर, अब उन्होंने ट्वीट की, वो अपने बेटों को मिस कर रहे हैं। आपने भी देखी होगी नथिया गली में। क्या तासुरात है सर वो तस्वीर देखने के बाद आपकी? माविश वो ट्वीट ना आपको दिखाने के लिए, ना मुझे दिखाने के लिए, ना किसी और को। उस ट्वीट का एक बड़ा हिडन मकसद है और वो जुमैमा को दिखाने के लिए, क्योंकि बड़ी इंटेंस कोशिश शुरू कर ली है जुमैमा ने पीछे बिहाइंड द क्लोज डोर्स कि इमरान खान को पाकिस्तान से निकाला जाए। तो ये जो ट्वीट है, इससे बताया जा रहा है जुमैमा को ओके, आई एम रेडी और यू नो आई विल कम इफ़ नीड बी, क्योंकि इसका एक सेकंड पार्ट है ट्वीट का जो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। वो शायद आखिर में आपको बताऊं अगर याद रहा तो। इस ट्वीट का एक सेकंड पार्ट है और वो सेकंड पार्ट बड़ा खौफनाक होगा। और देखें, इमरान को अपने बच्चे याद आ रहे हैं, लेकिन अगर बकौल पीटीआई के 10,000 ज़्यादा उनके बच्चे, लड़के लड़कियां अरेस्टेड हैं, उनकी याद नहीं आ रही। उनका उनका कोई परवाह नहीं है, उसको अपने बच्चे याद आ रहे हैं। तो जुमैमा ने जब ये मैसेज दिलवाया होगा कि भाई अगर हम तुम्हें अब बड़ी करीब हैं, तुम्हें अगर निकाल देते हैं पाकिस्तान से, तो आई यू रेडी और आई यू नॉट रेडी, तो मेरे हिसाब से ये ट्वीट जो है एक एक्नॉलेजमेंट है कि येस, आई एम रेडी टू बी विद द चिल्ड्रन, विद यू, वट एवर, आई मीन जो भी है। तो इसका मतलब आप ज़रा समझ लें, इमरान खान बच्चा नहीं है। उसको पता है कि वो लिख रहा है कि आई मिस नॉर्दर्न एरियाज़, आई मिस माई चिल्ड्रन इन द नॉर्दर्न एरियाज़, यू नो। वो पॉलिटिशियन है, उसको पता है कि हज़ारों बंदे उसके जो हैं वर्कर्स इस वक्त जो है वो जेलों में हैं, लोग छोड़ रहे हैं, लोगों का मोरल लो है। फिर इस ट्वीट का क्या तुक बनता है? या वो ये कर देता कि आई मिस बीइंग विद माई चिल्ड्रन, तो उसको वो जो अगली लाइन लिखी है कि नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट, वो कहानी की जरूरत नहीं थी। सर, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा ना, गवर्नमेंट का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा ईसीएल में मेरा नाम डालने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा, मैं पाकिस्तान से तो कहीं नहीं भाग रहा, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं अपने बच्चों के साथ नॉर्दर्न एरियाज में टाइम गुजारूं। ये इस ये तरह भी तो हो सकता है ना? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जब भी इमरान खान के ऊपर, जो आपको याद करें कि बात हो रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं वेलकम करूंगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर एहसान किया है उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके। फिर जब वो उतरे तो कहते हैं कि मैं तो खुश हूँ कि मुझे उतार दिया गया इस बहाने, वोट एवर। फिर उन्होंने कहा और हर बात पे उनको जिस पे खुशी होती है उसका बड़ा एडवर्स रिएक्शन हमने देखा और उसके बाद उनको भुगतना पड़ता है और फिर वो उनके पास कोई और उनको बयानिया ढूंढना पड़ता है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल बात है, उससे ज़्यादा इसको मत सोचिए आप। सर, अब्दुल कादिर पटेल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके मुताबिक उन्होंने जो खान साहब की रिपोर्ट दिखाई, पब्लिक की, उसमें ये बताया गया कि खान साहब ज़ाहिर शराब लेते थे, कोकेन लेते थे, तब इस तरह की चीज़ें उनकी बॉडी में वाफिर मकदार में मौजूद थी। साथ साथ उनकी जहनी हालत के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। सर, ये तो बात सही नहीं है ना? अब बात यह है कि एक तो मुझे ये नहीं पता कि पिम्स में टेस्ट किस किस चीज़ का हुआ है और जहन का टेस्ट कैसे उन्होंने कर लिया और क्या साइकाइट्रिस्ट बैठे हुए थे, एवेल्युएट कर रहे थे। तो वो तो एक बिल्कुल मुझे उसमें रीज़न नज़र आता है। बस अगर मुझे वो रीज़न ना पता हो, बैकग्राउंड ना पता हो, तो शायद मैं उसका मजाक उड़ाऊँ। जहाँ तक शराब की बात रह गई तो ये मैं मानता ही नहीं, क्योंकि मैंने आज तक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं कर रहा, मैंने आज तक इमरान खान को शराब को हाथ लगाते नहीं देखा। ठीक है ना? इमरान खान ड्रिंक नहीं करते, इमरान खान एक्चुअली स्मोक नहीं करता, इमरान खान ड्रिंक नहीं करता। जो इमरान खान स्मोक करता है वो डिफरेंट चीज़ है, नॉट अ सिगरेट। कोकेन हो सकती है, अब मुझे नहीं पता कितनी देर तक उसका जो असरात हैं वो यूरिन में रहते हैं। लेकिन आप ये देखें, टाइमिंग देखें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की
कि इमरान खान अरेस्ट हुए हैं 15 या 16 दिन पहले, और उसी दिन उनका रात को तिबी मुआयना हुआ है। रिपोर्ट आज आ रही है, जबकि ये रिपोर्ट तो 4 घंटे 5 घंटे में आती है। तो हुकूमत इतना वेट क्यों करती रही इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए? और अभी भी अब्दुल कादिर पटेल साहब ने वो रिपोर्ट नहीं शेयर की है किसी भी सहाफ़ी से। वो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, जैसे आप याद करें कि शरियार आफरीदी ने कस्में खाई थी कि जी राना सनाउल्लाह के पास कोकेन है, इतने किलो कोकेन है, या वो अफीम है, पता नहीं क्या उन्होंने ड्रग्स निकाली थी उन्होंने कोई, वो पता नहीं कितने किलो उनकी गाड़ी से जब वो छापा पड़ा था, और कस्में खा रहे थे कलमा पढ़ के मेरे पास वीडियो मौजूद है। ये बाद में पता चला कि वो सब झूठ था। ये बिल्कुल आप समझे कि उसी टाइप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो पहले राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ हुई थी, आज इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई। लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है, जो एफर्ट्स कर रही है जमाइमा पीछे कि किसी भी तरह से इमरान खान को पाकिस्तान से निकाला जाए। और हुकूमत ने, आप देखें, अभी तक इमरान खान पे पर्चे काटे नहीं हैं। ये जो पर्चे कटे हैं ना, वो कट रहे हैं अब अलकादर ट्रस्ट केस में, या किसी जज को बुरा कहने पे, या पेशी पे ना जाने पे, ना काबिल ज़मानत वारंट, वो हो रहे, ये हो रहे। ये फ्लिमजी चीज़ें हैं। जो असल चीज़ है आर्मी एक्ट के तहत उनको चार्ज करना, कि जिसमें वाकई फिर वो निकल नहीं सकते, और फिर सज़ा जो है वो बड़ी कठिन किस्म की है। अभी तक चार्जशीट नहीं हुई, वो चार्ज नहीं लगा। तो अगर इतने दिन के बाद भी वो नहीं लगा, तो मुझे अब ये डाउट्स हो रहे हैं कि गवर्नमेंट वेट कर रही है कि भाई सानू चेहरा कराओ तो ऐसी कोई अगे गल करिए। यानी अगर कोई अच्छी ऑफ़र दो तो हमें बताओ कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि उनको हमारे यहाँ सियासत हर तरह की डील करते हैं। अच्छा, तो मतलब खान को बाहर भिजवाने के लिए, इमरान को बाहर भिजवाने के लिए, देखिए अमेरिका में तो वो खुद कोशिश कर रहे हैं, उनकी हर एक से गुफ्तगू वगैरह जो है वो आपको पता चल गई, पूरे पाकिस्तान को पता चल गई। अमेरिका में तो उनकी 2 लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं। यूरोप में उनकी एक्स वाइफ काम कर रही हैं, और एक्स वाइफ के भाई जो हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। गोल्डस्मिथ फैमिली है, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली है यूरोप की, और हूज़ हू में है। और वो लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को उन्होंने सेव करना है, उसको निकाल के लेके जाना है, उसको रोलने थोड़ी देना है यहाँ पे, वरना आइंदा तो कोई उनका प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार ही नहीं होगा ज़िंदगी में, अगर वो एक को पकड़ा जाने दें इस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा सीरियस एफर्ट हो रहा है कि इमरान को किसी तरह निकाला जाए यहाँ से। सर अगर ये जमाइमा वाली बात आपकी सच है तो बुशरा बीबी कहाँ जाएंगी? ये बुशरा बीबी से सवाल पूछे, ये नहीं मुझे पता वो कहाँ जाएंगी। ये मुझे पता चला है कि आज उन्होंने 19 किलो लाल मिर्चें मंगवाई हैं, और अब एक हांडी में तो इतनी मिर्चें इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो और को उसकी रीज़न्स होंगे इस्तेमाल होने के। तो जो उनको काम आते हैं वो उन कामों से कोशिश कर रही होंगी किसी न किसी तरह अपनी बचत करने के लिए, लेकिन जो इमरान को काम आता है वो उसको अपनी लॉबीज़ को इस्तेमाल करना आता है, वो कर रहे हैं। और देखते हैं कि हुकूमत वो क्या करती है इन सारी बातों के जवाब में। सर ये इतनी ज़्यादा मिर्चों से कौन सी हांडी? मैंने अभी आपको भी मैंने यही बताया ना, बात ये है, मैंने सुना है कि पहले बकरे मंगाए गए थे, बकरे को लेके नहीं आया, मिर्चें आ गई हैं। तो मैंने लोगों से पूछा, चुड़ैल से भी पूछा, वो मुझे कहने लगी ये लोग जो अमलियात करते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं। हो सकता है कुछ 6 महीने का उन्होंने अपना राशन मंगाया हो कि अगर हम इतनी देर नज़रबंद रहे तो क्या होगा। हो सकता है किसी और चीज़ के लिए मंगाया हो। अब यह तो कौन को जानने वाला बता सकता है। मैं तो इमरान खान को जानता हूँ, बुशरा बेगम को तो मैं सिर्फ 2 बार ही मिला हूँ ज़िंदगी में, 3 बारी, तो मैं उनके मुतालिक तो बात नहीं कर सकता। तो यानी मिर्चों का कोई और मकसद नहीं है? हो सकता है मकसद। अब माविश अब अपनी इमेजिनेशन बढ़ाए, मुझे क्या पता है। यानी अब हर बात तो मेरे से ना पूछे। सर जो भी बातें आप ये सब कर रहे हैं, अगर वाकई हुकूमत भी चाहती है खान बाहर चले जाए और जमाइमा भी इतनी कोशिश कर रही हैं, अगर खान साहब वाकई बाहर चले जाते हैं तो पीडीएम के लिए तो रास्ता आसान नहीं हो जाएगा? यानी हम ये समझेंगे अगले 10 साल पीडीएम। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत चाह नहीं रही, लेकिन हुकूमत ये चाह रही है अगर बला सर से टलती है तो टल जाए, तो फिर उनके लिए बड़ा आसान होगा बैशिंग करना। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पीडीएम रह जाएगी, तो आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैं पाकिस्तान में जितने लोगों से मैं बात करता हूं, और मैं अक्रॉस आप समझें डाइवर्स क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल में उनकी बात कर रहा हूं, सारे जो है हमारे सियासतदानों से तंग हैं।
सारे कह रहे हैं कि जी हमारे सियासतदान जो है ना, ये अपनी सियासत के लिए, अपने अपने माल के लिए, अपनी अपनी लूट के लिए ये पाकिस्तान को उन्होंने ख़त्म कर दिया, खा दिया। पीडीएम जो है ना, ये भी अपने बोझ तले दब के गिर जाएगी। ये पीडीएम की हुकूमत मुझे लंबी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। मे भी 2 महीने, मे भी 4 महीने, मे भी बहुत उन्होंने मे भी किया तो 5 महीने, लेकिन 10 साल तो बड़ी दूर की बात है माविश। ये तो अगर 1 साल पूरा और निकाल लें तो बड़े लकी होंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इनसे गवर्न हो नहीं रहा, रिलीफ दे नहीं सक रहे। और इनको शायद इनको किसी ने कहा कि जी तुम इमरान खान को अगर बाहर निकालते हो तो IMF डील साइन कर देगा। अगर वो हो जाता है तो मुझे पता नहीं तो कि उसमें क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पीडीएम की हुकूमत अभी तक तो नॉन स्टार्टर है। मुझे ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं लग रही। लेकिन सर वैसे भी देखा जाए तो पीडीएम की जो भी 11-12 जमातें हैं, ये सब तो खान साहब के अगेंस्ट ही खड़ी हुई थी, और अगर खान साहब ही चले जाते हैं, इनकी राह से निकल जाते हैं, तो फिर ये सब तो दोबारा एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हो जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में? हो जाएंगी, लेकिन उस सूरत में पीडीएम की हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली पीडीएम की हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी ना, फिर तो वो तो नहीं रहेगी फिर। तो मतलब फिर ये फिर वही पार्टीज ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वही जो 2 पार्टीज सालों से मेरा ख्याल है इस पूरे केस में सबसे ज़्यादा डैमेज जो है नून लीग को हुआ है, और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो इलेक्शंस में आपको मैं ये बताऊं, मैं पहले दिन से आपको एक बात कह रहा हूं, इमरान खान हो या इमरान खान ना हो, इमरान खान माइनस हो जाए या इमरान खान प्लस हो जाए, कता नज़र उसके, आप पीटीआई को माइनस नहीं कर सकते। जो मर्जी कर लें पीटीआई की। पीटीआई में बचा कौन है? अब सब तो छोड़ गए। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने छोड़े हैं ना, लोगों को इन पे गुस्सा है, और वो वोट इमरान खान के नाम को देते हैं। जो पीटीआई के वोटर्स हैं वो किसी कैंडिडेट के नाम पे नहीं देते। और ये मैं इमरान को पहले भी समझाता था कि इलेक्टेबल्स के चक्करों में मत पड़ो, लोग तुम्हारी शक्ल को वोट दे रही हैं, लोग तुम्हें वोट दे रहे हैं। बट एनीवे, मेरा ये समझना है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और पीटीआई का जो है ना इल्हाक भी हो सकता है, दोनों जॉइंट गवर्नमेंट भी बना सकती हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज बिल्कुल भी इसमें। सर जहांगीर तरीन साहब भी तो कौमी सतह पर नई पार्टी बना रहे हैं, जिसके पैटर्न इन चीफ वो खुद होंगे। सर इस पार्टी का क्या मुस्तकबिल है, और इससे क्या पीटीआई को झटका लगेगा? इस पार्टी का नाम, अगर मैं सही हूं तो इस पार्टी का नाम जिन्ना लीग होगा, और इससे पीटीआई को धचका लगेगा। लेकिन एक बात याद रखें, इस वक्त इलेक्शंस में जाएंगे ना, तब हमें पता चलेगा कौन किसको धचका लगा रहा है। क्योंकि जो इलेक्शंस है ना, बिल्कुल अलग जानवर का नाम है। उस दिन क्या होता है, लोग किस मूड से आते हैं और किसको वोट देते हैं, ये एक दिन पहले भी माविश प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। पिछले बाई इलेक्शंस जो थे ना, यानी हमने बहुत दफ़ा इलेक्शंस की बड़ी अच्छी एक्यूरेट किस्म की हमने यानी सर्वेज दी हैं। लेकिन पिछला बाई इलेक्शन जो पंजाब का था, जो 19 सीटों पे या 20 सीटों पे हो रहा था, उसमें आप यकीन करें कि मेरा 95% जो था सर्वे, वो असेसमेंट गलत हो गई और पीएमएलएन को बड़ी मुंह की खानी पड़ी, चाहे जो मर्जी रीज़न हो, बट यह कि वो असेसमेंट गलत हो गई। सो उस दिन लोगों ने ये फैसला किया कि हमने इनको सबक सिखाना है गवर्नमेंट को, एंड दे केम एंड वोटेड, एंड दे वोटेड अगेंस्ट दोज इलेक्टेबल्स जिनको पीएमएलएन ने टिकट दिए थे। तो हम इलेक्शन का कुछ नहीं कह सकते उस दिन क्या होगा। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें।